नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने 2023 की बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने की घटना के बाद हिमाचल प्रदेश के लिए 2006 करोड़ 40 लाख रुपए के कुल परिव्यय के साथ रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की सदस्यता वाली समिति ने राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि एनडीआरएफ के तहत रिकवरी और पुनर्निर्माण फंडिंग विंडो से राज्य को वित्तीय सहायता के प्रस्ताव पर विचार किया। इस धनराशि से राज्य को 2023 मानसून के दौरान बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन के कारण होने वाली क्षति व विनाश के कारण रिकवरी व पुनर्निर्माण गतिविधियों में मदद मिलेगी। इसमें 1504 करोड़ 80 लाख रुपए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के तहत रिकवरी और पुनर्निर्माण फंडिंग विंडो से केंद्र का हिस्सा होगा। इससे पूर्व गृह मंत्रालय ने इस आपदा से प्रभावित हिमाचल प्रदेश को राहत कार्यों के लिए 12 दिसंबर 2023 को ही एनडीआरएफ से 633 करोड़ 73 लाख रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मंजूरी दी थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस धनराशि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की अध्यक्षता में आज राजभवन शिमला में टीबी मुक्त भारत अभियान की गतिविधियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश द्वारा किए गए कार्यों के मूल्यांकन सहित केंद्र सरकार द्वारा देश भर में संचालित टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की प्रगति पर चर्चा की गई। इस अवसर पर राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में हो रहे प्रयासों की सराहना करते हुए और अधिक प्रभावी रणनीतियों व जन भागीदारी पर बल दिया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि वार्षिक परीक्षा परिणामों में निराशाजनक प्रदर्शन वाले स्कूलों में अध्यापकों की जवाबदेही तय की गई है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ऐसे स्कूल जहां परीक्षा परिणाम 0 से 25% के बीच रहे हैं, उन स्कूलों को नोटिस जारी करने के साथ ही अध्यापकों की इंक्रीमेंट भी उस वर्ष के लिए रोक दी गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में स्कूलों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने की दिशा में शिक्षा विभाग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। रिजल्ट आपके निराशाजनक रहे हैं, विशेषकर आपका 0% से 25% के बीच सबको नोटिस भी जारी हुए और साथ ही उसमें इंक्रीमेंट भी उस वर्ष की रोकी गई है। लेकिन उसको आने वाले समय में कि किस तरह से और अच्छे तरीके से इन टीचर्स की जवाबदेही हो, साथ ही साथ जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होंगे उनकी भी हम इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना चाह रहे हैं। और कई ऐसे भी मामले में देखने को है, चलो जहाँ तो स्टाफ की अभाव है वो तो एक पक्ष मानी भी जा सकती है बात, लेकिन जहाँ पर आपका 100% स्टाफ था और रिजल्ट बहुत ही निराशाजनक रहे तो किसी भी तरीके से उस बात को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों व उनके परिवारों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। शिमला में आज सैनिक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। धनीराम शांडिल ने कहा कि सेनाओं में हिमाचल के वीर सपूतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में सर्वाधिक रहा है और प्रदेश के बहादुर सैनिकों ने देश की रक्षा व अखंडता के लिए सदैव उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश के विभिन्न स्थानों में निर्माणाधीन सैनिक सदन, प्रशिक्षण अकादमी, नूरपुर और फतेहपुर में बनने वाले शहीद स्मारक व सैनिक कल्याण से जुड़े अन्य संस्थानों का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही राज्य सैनिक बोर्ड और पुनर्वास व पुनर्निर्माण कोष प्रबंधन समिति का गठन करेगी। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार पूरी पारदर्शिता व ईमानदारी से कार्य कर रही है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पुलिस भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ा रही है, जिसमें भ्रष्टाचार की कोई संभावना नहीं है। नरेश चौहान ने कहा कि विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर राज्य सरकार पर बिना तथ्यों के आरोप लगा रहे हैं।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।